हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0 एंड मीट्स द एक्सिस एट a, b, c। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा जाता। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया अपन पहले हाफ पार्ट की बात कर ले। हाफ पार्ट कहाँ तक है अपना याद है, तो पहले हम हाफ पार्ट की बात करते हैं। हाफ पार्ट में ये कह रहा है ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पर इक्वेशन जो दी हुई है प्लेन की वो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये तो गिवन प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं वेरिएबल प्लेन की। इन्होंने कहा है कि एक वेरिएबल प्लेन है, वो प्लेन क्या है, पैरेलल है इस प्लेन के, गिवन प्लेन के। तो गिवन प्लेन हमारा ये है। हम अब बात कर रहे हैं किसकी, वेरिएबल प्लेन। तो बात कर लेते हैं वेरिएबल प्लेन की। सो दैट द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन इज, तो वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। भाई ये जो वेरिएबल प्लेन है, ये प्लेन, ये जो वेरिएबल प्लेन है ये गिवन प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल, अगर कोई प्लेन किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल होता है तो केवल कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है। तो बराबर में इसके कांस्टेंट क्या था, 0। तो हमने कांस्टेंट वैल्यू केवल चेंज किए, हमने बराबर में एक नया कांस्टेंट मान लिया लैम्डा। क्यों मान लिया लैम्डा, क्योंकि ये जो वेरिएबल प्लेन है ये गिवन प्लेन जो कि इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे वो गिवन प्लेन के क्या है, पैरेलल है। इसलिए इस वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन में क्या करेंगे, हम केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर लेंगे और कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, लैम्डा। अब हम बात करते हैं आगे। तो वेरिएबल प्लेन के लिए एक चीज तो ये कही थी कि वेरिएबल प्लेन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, आगे कह रहा है ये क्वेश्चन एंड मीन्स द एक्सिस एट a, b, c। तो कई क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बस लिख दिया जाता है, हमें मीट्स द एक्सिस एट a, b, c। a, b, c को a, b, c का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए। हमने मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये वेरिएबल प्लेन के लिए क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर मीट करता है, a, b, c पर। तो x एक्सिस पर कहां मीट करेगा, a पॉइंट पर, y एक्सिस पर कहां मीट करेगा, b पॉइंट पर, और z एक्सिस पे कहां मीट करेगा, c पॉइंट पर। तो ये जो वेरिएबल प्लेन है, इक्वेशन नंबर 2 से जिस प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सा प्लेन है, वेरिएबल प्लेन। और वेरिएबल प्लेन के बारे में क्या कहा गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर मीट करता है, a, b, c पर। मीट करने का मतलब कि कहां पर इंटरसेक्ट करता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, a पॉइंट पर, x एक्सिस को a पॉइंट पर, y एक्सिस को b पॉइंट पर और z एक्सिस को c पॉइंट पर। तो अब हम बात करते हैं a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ADC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए। ये जो इक्वेशन है प्लेन की, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी वेरिएबल प्लेन की, इक्वेशन नंबर 2 जो थी, इसमें हमने क्या किया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को।
तो x अपॉन a लैम्डा, y अपॉन b लैम्डा, z अपॉन c लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये आगे वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो एबीसी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए यहाँ हम प्लेन की इक्वेशन में साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है इक्वेशन नंबर 3 से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्लेन x एक्सिस को a लैम्डा डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को b लैम्डा पर और z एक्सिस को c लैम्डा पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a लैम्डा 0, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ऐसे y एक्सिस पे जो b पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b लैम्डा 0, ठीक है। ऐसे ही z एक्सिस पे c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, c लैम्डा। तो हमने क्या किया, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम बात करते हैं भाई ये abc के कोऑर्डिनेट्स, ये abc के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। तो मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं किसी प्लेन की, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये कोई एक जनरल प्लेन की इक्वेशन है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये प्लेन x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x के बटा में ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि x एक्सिस को ये प्लेन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और y के बटा में b जो आ रहा है, इसका मतलब y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। z के बटा में ये जो क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब z को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को मैं देखकर कहूंगा कि ये प्लेन x एक्सिस को तो a डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को b डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, z एक्सिस को c डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको बताना चाहूँ अगर, तो कैसे बताऊंगा। मान लो ये a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है a, 0, 0, ये हो गया b कोऑर्डिनेट 0, b, 0, ये हो गया c पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, c। तो ये वाला जो प्लेन है, ये x एक्सिस को a पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को b पॉइंट पर और z एक्सिस को c पॉइंट पर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल a, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल b, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल c। तो इस प्लेन की इक्वेशन को देखकर आप साफ साफ बोल सकते हो अभी x एक्सिस पे a पर, y एक्सिस को b डिस्टेंस पर और z एक्सिस को c डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0, 0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b, 0, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, c। तो ये तो किसी एक जनरल प्लेन की बात की हमने। अब हम अपने प्लेन की बात कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और वो प्लेन है हमारा x अपॉन a लैम्डा, y अपॉन b लैम्डा, z अपॉन c लैम्डा, तो बराबर 1। तो इस प्लेन की इक्वेशन को देखकर मैं ये कहूंगा कि x एक्सिस को ये a लैम्डा डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को b लैम्डा पर इंटरसेक्ट कर रहा है, z एक्सिस को c लैम्डा डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें कहा था कि abc पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये abc पॉइंट मैंने बना लिया। तो a के कोऑर्डिनेट है, जाहिर सी बात है क्या होंगे, a लैम्डा 0, 0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, b लैम्डा 0, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, c लैम्डा। तो ये तो हो गई किसकी, वेरिएबल प्लेन की बात। अब हम बात करते हैं आगे के नेक्स्ट हाफ पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें ये लिखना भी पड़ेगा कि भाई एबीसी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस इट इज गिवन दैट variable plane 3 meets the coordinate axis at a, b and c so that
कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B and C are A lambda comma 0 comma 0 comma 0 comma B lambda comma 0 and 0 comma 0 comma C lambda respectively. तो ये हमने यहाँ दिखा दिया कि एबीसी के कोऑर्डिनेट्स यही ए लैम्बडा 0 0 0 बी लैम्बडा 0 0 0 सी लैम्बडा आ गए। अब हम बात करते हैं आगे के नेक्स्ट पार्ट की। तो आगे के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। आगे इन्होंने कहा है प्रूव दैट द सर्किल एबीसी यानी एबीसी को मिला करके हमारे पास हमें एक सर्किल मिलेगा। तो वो सर्किल क्या है? सर्किल एबीसी लाइज ऑन द सरफेस yz b upon c plus c upon b plus zx a upon c plus c upon a plus xy a upon b plus b upon a बराबर 0 की गई है सर्किल की। तो जाहिर सी बात है हम क्या पढ़ रहे हैं? स्फीयर। तो भाई स्फीयर वाली यूनिट में या स्फीयर वाले टॉपिक में सर्किल कहां से आ गया? तो जाहिर सी बात है पहले भी मैंने बात की थी, सर्किल कहां से आया? जब स्फीयर को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सर्किल। तो प्लेन कौन सा है हमारा यहाँ पर? ये वाला प्लेन वेरिएबल प्लेन, और स्फीयर भी होना चाहिए। तो स्फीयर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो स्फीयर किससे बनेगा? इन चारों पॉइंट से मिलकर के बनेगा। वो चार पॉइंट कौन कौन से हैं? O, A, B, C। तो अब हम बात करते हैं स्फीयर की। इक्वेशन ऑफ स्फीयर O, A, B, C इज गिवन बाय, ये पहले के टॉपिक में, ये पहले के लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर चार पॉइंट हमें दिए गए हो, उन चारों पॉइंट से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन अगर निकालनी हो हमें तो कैसे निकालते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। आप मेरे पहले के लेक्चर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए लैम्बडा एक्स माइनस बी लैम्बडा वाई माइनस सी लैम्बडा जेड बराबर 0। यहाँ ये पहला पॉइंट है हमारा ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है हमारा A, तीसरा पॉइंट है हमारा B, चौथा पॉइंट है हमारा C। तो इन चारों पॉइंट से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए लैम्बडा एक्स माइनस बी लैम्बडा वाई माइनस सी लैम्बडा जेड बराबर 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर दूंगा 4। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। किसकी इक्वेशन है? ये स्फीयर की। और ये स्फीयर क्या है? OABC। और इक्वेशन नंबर 3 हमारी किसकी थी? वेरिएबल प्लेन की। और ये वेरिएबल प्लेन कहां से पास आउट हो रहा है? एबीसी से। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है? इन्होंने बात किसकी की है? सर्किल की। सर्किल क्या है यहाँ पे? एबीसी। तो भैया सर्किल बनेगा कैसे? एबीसी से पास आउट होने वाला सर्किल कैसे बनेगा? जब ये एबीसी से पास आउट होने वाला प्लेन OABC से पास आउट होने वाले स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो इन तीनों पॉइंट पे एक सर्किल बनेगा। सर्किल जाहिर सी बात है 2D में बनेगा। तो सर्किल बनेगा, वो सर्किल कौन सा होगा? सर्किल एबीसी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्फीयर की इक्वेशन है थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस स्फीयर की इक्वेशन को। यहाँ इन तीनों में से मैं क्या कर रहा हूँ? लैम्बडा को कॉमन ले रहा हूँ। तो लैम्बडा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। तो भैया सर्किल की इक्वेशन नहीं निकालनी हमें ये प्रूव करना है कि सर्किल एबीसी जो है वो इस सरफेस पर लाई करेगा। तो सरफेस पर लाई कब करेगा? जब हम इक्वेशन नंबर 2, जो वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन थी ना हमारी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सेम है, कंफ्यूज मत होना। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 5 में से जब लैम्बडा को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? इस सरफेस की इक्वेशन मिल जाएगी। इस सरफेस, ये सरफेस कौन सा सरफेस है? वही सरफेस है जिस पे ये सर्किल एबीसी लाई करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं लैम्बडा को। तो एलिमिनेट
लैम्डा फ्रॉम 5 बाय यूजिंग 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 से लैम्डा की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 5 में रख रहा हूं। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा की वैल्यू डाल दूंगा मैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। आगे है लैम्डा की वैल्यू आगे है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। भाई हमारी ये इक्वेशन आई और यहाँ हमें इक्वेशन ये वाली प्रूफ करनी है। तो इस फॉर्म में लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से मैंने जब x अपॉन a को जब मैं ax से मल्टीप्लाई करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा, माइनस साइन। एक्स स्क्वायर का साइन कैसा होगा, माइनस। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब y अपॉन b को by से मल्टीप्लाई करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा। y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर। यहाँ y स्क्वायर माइनस का आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब z अपॉन c को cz से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो z स्क्वायर आएगा, तो ये वाला z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। x अपॉन a को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया by से, तो क्या मिलेगा मुझे, xy। ठीक है, xy को तो मैंने बाहर रख दिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे b और यहाँ क्या बचेगा अपॉन में a। अच्छा xy और कहाँ आएगा, जब ये y अपॉन b ax से मल्टीप्लाई होगा तब भी क्या आएगा, xy। तो यहाँ तो ऊपर बचेगा a, यहाँ नीचे बचेगा b। तो कुल मिला के मैंने दोनों में से xy कॉमन ले लिया। प्लस आगे बात करते हैं हम अपन, जब इस x को z से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, xz। तो xz आ गया, यहां से आएगा c बटा में आएगा a प्लस xz और कहां आएगा, जब ये z इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी xz आएगा, xz बाहर आ गया तो यहाँ तो बचेगा a और बटा में आएगा c। ठीक है, प्लस xy हो गया, xz हो गया। अब बात करते हैं किसकी, xy yz की। तो y को जब मैं z से मल्टीप्लाई करूंगा, इस y को जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, yz। तो yz यहां से बचेगा c बटा में आ जाएगा ये वाला b प्लस yz और कब आएगा, जब z अपॉन c को मैं मल्टीप्लाई करूंगा by से, तो भी क्या आएगा, yz बाहर आ गया, यहां से b ऊपर आएगा और बटा में आ जाएगा c बराबर में आ रहा है 0। इसके अलावा और कोई टर्म नहीं बचेगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये वही वाला सरफेस है जो हमें प्रूव करना था। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि ये वेरिएबल प्लेन जब इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो सर्किल बनेगा। हमें यहाँ साफ साफ कहा गया है कि सर्किल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, हमें सर्किल की इक्वेशन नहीं निकालनी। तो हमने क्या किया, इस स्फीयर और इस प्लेन को यूज में लेकर के हमने लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया। तो हमें क्या मिल गई, सरफेस की इक्वेशन मिल गई। यहाँ y अपॉन z वाली टर्म पहले आ रही है तो पहले लिख दो, फिर zx वाली तो आ रही है तो zx वाली लिख दी, फिर xy वाली आ रही है तो बाद में xy वाली लिख दो। बात एक ही है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, मैं आपको जवाब ज़रूर करूँगा, रिप्लाई ज़रूर दूँगा मैं आपको। और थैंक यू।